नो फॉलो लिंक है। ठीक है, नो फॉलो लिंक क्या होता है? नो फॉलो लिंक में यहाँ पर क्या है? अ नो फॉलो लिंक इज अ हाइपरलिंक दैट link to another page or website and that web page does not allow the Google bot to crawl। यहाँ पर हमने यहाँ पर उसको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी ए वेबसाइट है, यहाँ पर एक कीवर्ड है आपकी वेबसाइट में और ये आपकी बी वेबसाइट है। आपने हाइपरलिंक कर रखा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? इस कीवर्ड में जब हाइपरलिंक हुआ, यहाँ पर गूगल बॉट ने इस पेज को क्रॉल किया, इस कंटेंट को क्रॉल किया, इस कीवर्ड पे वो आया। गूगल बॉट जब यहाँ पर आया, वो यहाँ पर से इधर को जाने के लिए आपने उसको क्या कहा कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं, तो इसको क्रॉल मत करना। ठीक है, वो गूगल बॉट यहाँ को क्रॉल करने को मना कर रहा है, बी वेबसाइट के डाटा को क्रॉल करने को मना कर रहा है। ठीक है, बैकलिंक तो आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैकलिंक ले लिया इससे, लेकिन क्या कहा गूगल बॉट? यहाँ पर जब गूगल बॉट इस पे आया तो गूगल बॉट के वो कह रहा है इस डाटाबेस को आप मत लेना। अक्सर आपको हायर अथॉरिटी की कह लीजिए, जो बहुत रेपुटेड वेबसाइट होती हैं, वो कुछ ऐसा करती हैं। जैसे आप जब एसईओ में पढ़ाऊंगा आपको, ऑफ पेज जब आपको मैं कराऊंगा, वहाँ ऑफ पेज में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने अभी। फ्लिकर बेसिकली, फ्लिकर जो एक वेबसाइट है वो इमेज की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इमेज का होता है, इसमें हम लोग हाइपरलिंक लगाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये चीज अभी वहां काम आएगा, आपका हाइपरलिंक वाला सेक्शन, ये कोड वहां काम आने वाला है। इस फ्लिकर वाले में वो कोड काम आएगा। तो वहां पर आप डू फॉलो लगाते हैं, लेकिन जब आप उसे सबमिट करेंगे तो उसे बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देगा? उसे नो फॉलो कर देगा। वो नो फॉलो वो अपनी रेपुटेशन के लिए कर रहा है नो फॉलो, क्योंकि अगर वो आपको डू फॉलो लिंक दे देगा, आपकी तो रेपुटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी। आपने कीवर्ड दिया है कोई, कीवर्ड में आप हाइपरलिंक कब लगाएंगे? कीवर्ड में हाइपरलिंक आप कब लगाएंगे? जब आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपकी वेबसाइट में, आप तब लगाएंगे। एक सिंपल सी चीज ये मानी गई है कि आप तब लगाएंगे जब आपके पास उस अपनी वेबसाइट में वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप अपने कीवर्ड से रिकमेंड कर रहे हैं दूसरी वेबसाइट को या फिर दूसरे वेब पेज को। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपना एक मीन्स अपनी एक अथॉरिटी को पास कर रहे हैं। मीन्स कि मैं भरोसे से कह रहा हूं, हाँ बाकी की इंफॉर्मेशन आप वहां जाके ले लो, बाकी की इंफॉर्मेशन आप वहां जाके ले लो, आप ये कह रहे हैं गूगल बॉट को। ठीक है, यहां पर किस तरीके से हम करते हैं? स्लैश ए एच आर ई एफ, ये इस तरीके से ही रहता है। यहाँ पर स्लैश ए एच आर ई एफ, यहाँ पर आपका लिंक आ गया, लेकिन यहाँ पर कोड हमारा बदल जाता है, जहां पर हमारा आर ई एल, ये जो है रेफरेंस लिंक, यहाँ पर आपका नो फॉलो आ जाता है। और कीवर्ड यहाँ पे कीवर्ड रहता ही है, जो कीवर्ड पे आपको लगाना है वो कीवर्ड यहाँ पे रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वेबसाइट जो है वो हमको डू फॉलो क्यों नहीं दे रही है, वो नो फॉलो क्यों हमें दे रही है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये फ्लिकर है, फ्लिकर का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख लिया था। फ्लिकर हमें नहीं देता है, कहा मैंने आपसे। ठीक है, फ्लिकर हमें नहीं देता है। फ्लिकर का जो डीए है और उस जो इमेज है फ्लिकर की, मीन्स आप कह लीजिए फ्लिकर का जो डीए है वो डीए बहुत हाई है। ठीक है, अगर फ्लिकर आपको क्या करता है, फ्लिकर आपको अपनी वेबसाइट में मीन्स यहाँ पर आपको डू फॉलो लिंक प्रोवाइड कराता है आपकी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट की इमेज बढ़ जाएगी। इमेज इन द सेंस आपकी वेबसाइट का डीए बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फ्लिकर आपको दे क्यों? वो आपको फ्री में ये दे क्यों? आप फ्लिकर को क्या दे रहे हैं? तो फ्लिकर आपको क्यों दे? सबसे पहली चीज ये है कि फ्लिकर, आप फ्लिकर को क्या दे रहे हैं, फ्लिकर आपको क्यों दे। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर है, जब कोई रेपुटेड बंदा जिसका टीए पहले से ही हाई है, वो जब रिकमेंड करता है ना, तो थोड़ा बहुत उसके उसमें ये रहता है। और
आप जब इससे डीए लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका डीए इससे कम होने वाला है ना। अभी जब स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे तो हमारे डीए कुछ भी नहीं होने, हमारे डीए 0 रहेगा। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो ये है वो 0 है और इसका डीए करीबन 90 के अबव है, मीन्स ये इतना परफेक्ट है। ठीक है, ये जब हमें देगा तो इसकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं गिर जाएगी कि गूगल क्या कहेगा जब आप यहाँ पर से किसी कीवर्ड पे आप रिकमेंड डीए, अगर आपका फ्लिकर रिकमेंड करेगा गूगल बॉट को तो कहीं ना कहीं फ्लिकर की इमेज क्या होगी, फ्लिकर का डीए इफेक्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं, उसकी इमेज कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। अब एक बात मान लीजिए, जैसे मैंने पहले वाले में एक एग्जांपल लिया था, शॉपकीपर ए है एंड शॉपकीपर बी है। ठीक है, शॉपकीपर ए के पास मान लीजिए आपको सामान लेने के लिए गए, यहाँ पर आपने कहा कि ये सब्जी की दुकान थी, शॉपकीपर ए वाला। ठीक है, इसने कहा कि मुझे प्याज दे दो। यूजर आया, यूजर ने क्या कहा कि मुझे प्याज दे दो, उसने कहा मेरा प्याज खत्म हो गया है, आप कहाँ चले जाओ, बी पे चले जाओ, शॉपकीपर जो है बी पे चले जाओ। अब इसके कहने पे वो हमेशा यहाँ आता था क्योंकि इस पे भरोसा था, तो इसने क्या किया, रिकमेंड किया इसको। अभी क्या है, इसका डीए 0 है, मीन्स ये क्या सामान बेचता है क्या नहीं बेचता है इसको नहीं पता, लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ रिकमेंड कर दिया। अब जब गूगल जो यहाँ पे यूजर आया वो यहाँ गया तो यूजर क्या सोचेगा इसके बारे में, ए के बारे में क्या सोचेगा, बी के बारे में तो छोड़ो वो क्या सोचेगा, वहां तो वो अगर वो प्याज गंदा दे रहा है, उसे खराब दे रहा है, तो बी के इमेज तो पहले खराब हुई हुई, उसको छोड़ दो क्योंकि उसकी तो कोई इमेज थी ही नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही इमेज अलग खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे गूगल बॉट कहीं ना कहीं ये भी देखता है कि आप रिकमेंडेशन किसको कर रहे हैं।